बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने हमें साफ साफ बता दिया है कि शैतान तुम्हारा बदतरीन खुला दुश्मन है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जालिम यहूदियों के साथ तो दोस्ती हो सकती है मगर शैतान के साथ कभी नहीं। वो तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगा। अल्लाह के रास्ते से तुमको हटाने का उसका मिशन है। उसने अपने एजेंट, अपने कारीन हर बंदे के पीछे लगा रखे हैं ताकि वो बंदों से गुनाह करवाए। अब शैतान तो खाली नहीं बैठा होगा। उसने जब कहा कि मैं लोगों को गुमराह करूंगा, अल्लाह से शैतान ने क्या कहा था याद है? उसने कहा था कि ए मेरे रब, मुझे मोहलत दे कि मैं तेरे बंदों को गुमराह कर सकूं, और तेरी इज्जत की कसम मैं तेरे बंदों को गुमराह करके छोड़ूंगा। अब जब शैतान अल्लाह से हमको गुमराह करने की मोहलत लेकर आया है तो आप क्या सोचते हैं शैतान कुछ भी नहीं कर रहा है? एवरीथिंग इज गुड, खाओ पियो नाचो गाओ ऐश करो, बस यही है लाइफ? नहीं, शैतान आज अपने साथियों के साथ इंसानों को गुमराह करने के प्लान्स बना रहा है। ऐसे प्लान्स जिसे खुद इंसान अपनी जात के लिए अच्छा समझता है। सोचता है कि ये तो इंसानों की भलाई के लिए है, मगर इब्लीस इंसानों को लज्जतदार जिंदगी की तरफ माइल करके उसे जहन्नुम के रास्ते पर लाकर खड़ा कर देगा। आप में से बहुत से लोगों ने इल्यूमिनाटी के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर सुना होगा। ये एक सीक्रेट सोसाइटी है, यानी ऐसा ग्रुप जो दुनिया की नजरों से छुपकर अपने कामों को अंजाम देता है। दुनिया में कितनी सीक्रेट सोसाइटीज हैं? बहुत सारी। इनमें से स्कल एंड बोन, फ्रीमेसन और इल्यूमिनाटी, ये तीनों बहुत खास हैं। मगर आज के मॉडर्न दौर में इल्यूमिनाटी का नाम सबसे ऊपर आता है। तो ये इल्यूमिनाटी जैसी तंजीमें करती क्या हैं? इनकी हिस्ट्री क्या है? मेरे नजदीक इल्यूमिनाटी की हिस्ट्री सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर की है। इस दौर में नाइट टेम्पलर्स नाम की ईसाइयों की तंजीम हुआ करती थी, जो ये कहती थी कि हमारे पास एक ऐसा इल्म है जो आम इंसानों के पास नहीं है। इस्लामिक हिस्टोरियंस का कहना है कि ये इल्म कबाला जादू का इल्म था, जिसकी किताबों के नुस्खों को सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तख्त के नीचे दबाकर छुपा दिया था। इन नुस्खों को अल्लाह के हुक्म से शैतान और जिन्नात नहीं निकाल सकते थे। तो शैतान ने फिर इंसानों को बहलाना शुरू किया कि तुम इन नुस्खों को ढूंढ कर निकालो, इससे तुम मालदार और बड़ी बड़ी सल्तनतों के मालिक बन जाओगे। शैतान इंसानों के सामने इंसान की शक्ल में ही आता था। शैतान का इंसानी शक्ल में आना कुरान और हदीस से साबित है। तो फिर यहाँ से फ्रीमेसन और इल्यूमिनाटी जैसी तंजीमों की शुरुआत हुई। मगर मॉडर्न इल्यूमिनाटी की बात करें तो इसकी बुनियाद 1 मई सन 1776 में एडम वेइसोप ने डाली थी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ एंगोलस्टड बवेरिया में लॉ का प्रोफेसर था। इसकी इस यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट पहले पादरी बनता, यानी ईसाई धर्म का इल्म हासिल करता, बाद में यहाँ पढ़ाई करता। मगर एडम वेइसोप को ईसाई धर्म में कोई रुचि नहीं थी। ये ईसाई धर्म को अंधविश्वास मानता था। मगर जब इसे यूनिवर्सिटी में परेशानियां आने लगी तो इसने अपने ही जैसे लोगों का संगठन बनाना शुरू कर दिया, और फिर ये संगठन इल्यूमिनाटी कहलाया। इल्यूमिनाटी शब्द का मतलब होता है इल्म वाला, प्रबुद्ध। एडम वेइसोप ने कोई एरे गेरे नत्थु खेरे लोगों को इल्यूमिनाटी संगठन में शामिल नहीं किया था, बल्कि हाईली एजुकेटेड लोग, हाईली पॉपुलर, स्पेशली जादूगर और पॉलिटिशियंस लोगों को इस संगठन में उसने शामिल किया था। इसका एक ही एजेंडा था कि धर्म को मिटाकर नंगापन, शराबखोरी, ऐशो आराम, ये सब चीजें आम कर दी जाएं और इनके हाथों में हुकूमत आ जाए। दरअसल ये एक शैतानी एजेंडा था, और ये दज्जाली एजेंडा आज बहुत हद तक कामयाब भी हो चुका है। यूरोप की तरफ देखो, शराबखोरी, जिनाकारी, लूट मार, बलात्कार, यानी हर वो चीज आपको वहां मिल जाएगी जो शैतान इंसानों से करवाना चाहता है। दोस्तों, 18वीं सदी में एलिफेज लेवाई नाम का एक जादूगर था। पेरिस में पैदा हुआ ये व्यक्ति शैतानी ताकतों में जकड़ा हुआ था। इसने अपनी रूह शैतान को बेच दी थी, और इसके बदले में ये शैतान से जादू सीखता, और इस जादू की मदद से वो आम लोगों की आत्माओं को अपने कब्जे में करके उनको शैतान की पूजा करने के लिए मजबूर कर देता। इसने अपनी एक जादू की किताब भी लिखी, जिसमें इसने अपने खुदा यानी शैतान की ये तस्वीर बनाई। 1850 ईस्वी में एलिस्टर क्राउली नाम का एक और शैतानी जादूगर, जिसने ये दावा किया
कि उसके पास खुदा की तरफ से वही आती है, यानी खुदा उसके पास आकर उससे बातें करता है। जब लोगों ने पूछा कि खुदा कैसा दिखता है, खुदा की शक्ल कैसी है, तो एलिस्टर क्राउली ने कहा कि खुदा की शक्ल एक बकरे जैसी है। एलिस्टर क्राउली के कहने पर जब उसके खुदा, जो असल में एक शैतान था, की पेंटिंग बनाई गई तो ये तस्वीर सामने आई। ये वही शैतान था जिसकी तस्वीर एलिफेज लेवाई ने अपनी जादू की किताब में दर्शाई थी। फिर इस शैतानी खुदा को बेफोमेट नाम दिया गया, जिसका सर और पैर बकरे के और धड़ एक औरत का था। जब इस विषय पर और अधिक रिसर्च की गई तो एक ये तस्वीर भी सामने आई। ये तस्वीर 12वीं सदी की बताई जाती है, उस वक्त की जिस वक्त नाइट टेम्पलर्स ने शैतान की इबादत करनी शुरू की थी। ये हूबहू बेफोमेट की तस्वीर थी। इस तस्वीर को गौर से देखिए, इसमें बेफोमेट अपनी अंगुलियों को किस स्टाइल में किए हुए है। ये वैसी ही स्टाइल है जैसी आज हम #कूल कह के करते हैं। अब जरा सोचिए कि 12वीं सदी में इसको किसने बता दिया कि इस #कूल वाली स्टाइल में उंगलियां करके फोटो खिंचवाओ। दरअसल ये एक शैतानी चिन्ह है और आज हम लोग इसे कूल स्टाइल का नाम देकर इसे अपनी जिंदगी में उतार चुके हैं। आप इल्यूमिनाटी पर डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, म्यूजिक एंड इल्यूमिनाटी, और इल्यूमिनाटी पर एक बहुत शानदार इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री भी है, आर्मी ऑफ सैटर्न नाम से। यूट्यूब पर रैशनल बिलीवर चैनल पर आपको ये मिल जाएगी। वीडियो लंबी न हो जाए इसलिए मैं आपको सोर्स कोट कर रहा हूँ, ताकि आप शैतान के इस प्रोपेगंडे को मजीद समझ सकें। आपकी आंखें खुले, आपको ये पता लगे कि कोई तो कुछ कर रहा है और हम आराम से बैठे हुए हैं। वी आर लिविंग लाइक ज़ोंबीज। इल्यूमिनाटी पूरे हॉलीवुड पर कंट्रोल करता है। अमेरिका में हर साल लगभग 10 लाख गाने रिलीज होते हैं और इन गानों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, सिर्फ नंगापन और शराब दिखाने के लिए। यूरोपीय कंट्रीज में रैप सॉन्ग बहुत पॉपुलर होते हैं क्योंकि उन गानों में गालियां और गंदे अल्फाज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। आप अगर YouTube पर 5 मोस्ट फेमस सॉन्ग सर्च आउट करोगे तो आपको उन गानों में वल्गैरिटी, न्यूडिटी, सेक्स, एल्कोहल, नंगी लड़कियां, इन सब के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और यही इल्यूमिनाटी जैसी शैतानी संगठनों का एजेंडा है, लोगों को इतना नंगा कर दिया जाए कि इनमें कोई शर्मो लिहाज ना रहे। इस्लाम में दज्जाल की बहुत सी निशानियां बताई गई हैं, खासकर उसकी आंख को लेकर कि वो एक आंख से काना होगा। अगर आप इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन जैसी सीक्रेट सोसाइटी के सिंबल्स पर गौर करेंगे तो आपको सबसे पहले हर जगह ये एक आंख दिखाई देगी। इस बात से काफी हद तक साबित होता है कि ये लोग दज्जाल को मानने वाले, उसकी इबादत करने वाले लोग हैं। ये लोग इस आंख को ऑल सीइंग आई ऑफ गॉड, यानी सब कुछ देखने वाली खुदा की आंख कहते हैं। इल्यूमिनाटी को मानने वाले शैतानी लोग उल्लू को अपने खुदा का रूप मानते हैं। इनका मानना है कि जिस प्रकार खुदा रात में भी हमें देख सकता है, वैसे ही उल्लू भी हमें रात में देखता है और उल्लू बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। अगर आप अमेरिका के $1 बिल पर गौर करेंगे तो आपको दज्जाल की एक आंख और उल्लू की एक छोटी सी छुपी हुई तस्वीर मिलेगी। इन दोनों निशान से काफी हद तक साबित होता है कि अमेरिका इल्यूमिनाटी के इशारों पर काम करता है। सिम्पसन्स नाम की एक अमेरिकी टीवी सीरीज ने सन 2000 में अपने एक प्रोग्राम के जरिए एक भविष्यवाणी की कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बनेंगे, और ये भविष्यवाणी 2016-17 में सच भी हो गई। इसका क्या मतलब है? क्या सब कुछ पहले से तय था? आश्चर्यजनक बात है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है और एक काली चमड़ी वाला अमेरिका का 10 साल तक राष्ट्रपति बना रहता है, जबकि अमेरिका की काले लोगों के प्रति नफरत किसी से छुपी नहीं है। इन इल्यूमिनाटी जैसे शैतानी संगठनों के कई छुपे हुए सिंबल्स होते हैं, जैसे कि ट्रायंगल, पिरामिड, एक आंख, उल्लू और अंगुलियों के अजीबो गरीब इशारे। बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि जो मशहूर सेलिब्रिटीज या पॉलिटिशियंस ये इशारे करते हैं वो कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए होते हैं और अंदर ही अंदर वो शैतान के एजेंडे को बढ़ा रहे होते हैं। इंडिया में एक बहुत मशहूर शो है बिग बॉस। इस टीवी शो को सलमान खान होस्ट करते हैं। इस टीवी शो की एक खास बात यह है कि इसके पोस्टर में एक आंख का जोरों शोर से इस्तेमाल होता है।
हो सकता है ये टीवी शो और सलमान खान इल्यूमिनाटी के इशारों पर काम करते हों। वल्लाहु आलम, मुझे इसका पूरा इल्म नहीं है। जस्टिन बीबर को काफी लोग जानते हैं और इसकी हरकतों पर लोगों का ये दावा है कि ये शख्स भी इल्यूमिनाटी के इशारों पर नाचता गाता है। इसके हाथ पर एक उल्लू का टैटू भी है जो इल्यूमिनाटी को दर्शाता है। मेडोना, लेडी गागा और यहाँ तक कि जॉर्ज बुश को भी इल्यूमिनाटी संगठन का सदस्य माना जाता है। कहा जाता है कि 9/11 ट्विन टावर पर अटैक इल्यूमिनाटी के कहने पर जॉर्ज बुश ने ही करवाया था। दुनिया का बहुत फेमस गेम रेजिडेंट इवल 4, इस गेम में एक दरवाजा है और इसके पीछे शैतान बैठा होता है। यह दरवाजा मस्जिद नबवी का हूबहू दरवाजा है। ये चीज साफ साफ बयान करती है कि इल्यूमिनाटी संगठन के लोग जानबूझकर धर्म को नीचा दिखाते हैं, क्योंकि इससे शैतान को खुशी जो मिलती है। अब इन लोगों को शैतान से काम लेना है तो शैतान को खुश तो करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल ऐसा ही काम डेविल मे क्राई 3 वीडियो गेम में भी किया गया है। एक दरवाजा जो हूबहू काबा शरीफ का दरवाजा है। गेम में कहा जाता है कि यह दरवाजा डर का दरवाजा है, शैतान का दरवाजा है। इसे तोड़ो और आजाद हो जाओ। दिस इज ए परफेक्ट इस्लामोफोबिक एजेंडा। Xbox 360 वीडियो गेम डार्क मसाया का ये पोस्टर देखिए। इस शख्स की एक आंख खराब है और इसके पीछे वैसा ही एक शैतान खड़ा है जैसा इल्यूमिनाटी का होता है। परफेक्ट साइन है शैतान या दज्जाल का। आपको क्या लगता है ये बस जोक है? इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट। बस ये लोग ऐसे ही बैठे हुए थे और इन्होंने गेम बना दिया? नो, ये दज्जाल के आने का इशारा कर रहे हैं। ये बताना चाहते हैं कि अब शैतान का राज आने वाला है। इल्यूमिनाटी की एक धार्मिक किताब भी है जिसे कोडेक्स गीगस कहते हैं। ये 13वीं सदी में लिखी गई थी। इस किताब के पहले ही पन्ने पर शैतान की तस्वीर बनी हुई है। रिसर्चर्स बताते हैं कि ये 160 गधों की खाल से बनी किताब है। इस किताब में शैतान, दज्जाल और यहूदियों की खास तारीफें की गई है। उम्मीद है कि आपको इल्यूमिनाटी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल गया है। सवाल पैदा होता है कि हम इल्यूमिनाटी के प्रोपेगेंडे से कैसे बचें। गाने सुनना और फिल्म देखना हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। आप शैतान के जाल में कभी नहीं फंस सकोगे, क्योंकि गाने और फिल्में ही हमें हर बुराई की तरफ बुलाते हैं। अपने बच्चों को जितना हो सके उतना मोबाइल से दूर रखिए। अपने ईमान को ताजा करिए, अल्लाह से डरिए और इस्लाम की खिदमत के लिए खड़े हो जाइए। अगर ये कर लेंगे तो शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस घंटे को भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।